हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समन शुक्ला और आप पढ़ने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड्स। यहाँ पे पहला वर्ड हम देखेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे टू रिसीव अ थिंग। लाइक जैसे किसी चीज को रिसीव करना या स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। यहाँ सेम साउंड के साथ में दूसरा वर्ड एक्सेप्ट, यहाँ पे ए डबल सी ई पी टी है और यहाँ पे ई एक्स सी ई पी टी। ठीक है, इसका मतलब होता है के अलावा, मतलब किसी एक को छोड़कर। यहाँ पे लीविंग अपार्ट और एक्सक्लूडिंग, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इसको इंग्लिश में समझ सकते हैं लीविंग अपार्ट और एक्सक्लूडिंग। ठीक है, जैसे कि किसी चीज को अ, जैसे आई वॉन्ट टू टेक टू पेन एक्सेप्ट टू थर्ड, मतलब थर्ड को छोड़ के हम दो पेन लेंगे। मतलब कोई किसी जगह पे अगर थ्री पेन्स हैं और वहां पे उनमें से हमें दो लेनी है, तो हम क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू टेक दीज टू पेन एक्सेप्ट टू दिस। तो किसी एक को छोड़कर बाकी के दो पेन्स को लेना, तो वहां पे हम एक्सेप्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे फिर सेकंड नंबर पे आएंगे एडॉप्ट पे। एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना या गोद लेना। इंग्लिश में समझ सकते हैं टू एक्सेप्ट और टू टेक अनदर अनदर पर्सन्स चाइल्ड लीगली। मतलब किसी चाइल्ड को जैसे हम गोद लेना चाहते हैं, तो उसका एक लीगल प्रोसेस होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि किसी चीज़ को अडॉप्ट करना है, किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करना है किसी के, जैसे जो ऑर्फन बच्चे होते हैं, तो उनको अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो एक लीगल प्रोसेस होता है, उसको अडॉप्ट करना बोलते हैं। कम्प्लीटली एक लीगली अडॉप्ट करना। दूसरे वर्ड पे आते हैं एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है निपुण। हिंदी में निपुण बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे प्रोफिशिएंट। इंग्लिश में बोलेंगे प्रोफिशिएंट। किसी चीज़ में निपुण होना, उसको एडेप्ट बोलेंगे। एडेप्ट पे आएंगे, इसका हिंदी में मीनिंग होता है ढालना। इंग्लिश में बोलेंगे टू चेंज अकॉर्डिंगली, जैसे किसी माहौल में खुद को ढाल लेना, किसी सिचुएशन या कंडीशन में खुद को ढाल लेना। नेक्स्ट वर्ड पे आएंगे अल्यूड। अल्यूड का मतलब होता है उल्लेख करना, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रेफर टू। अल्यूड और नेक्स्ट वर्ड है उसका सेम साउंड के साथ में एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है बचना, टू एस्केप। देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ए डबल एल यू डी ई यहाँ पे है और यहाँ पे है ई एल यू डी ई। साउंड सेम है बट स्पेलिंग डिफरेंट इन दोनों की। एल्यूड का मतलब होता है बचना, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे टू एस्केप। यहाँ पे आते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है हिंदी में एक छोड़कर एक। इंग्लिश में बोलेंगे वन आफ्टर अनदर। इसका मतलब हो गया वन आफ्टर अनदर। अल्टरनेट का मतलब हो गया एक को छोड़ के एक। इसके साथ में अल्टरनेटिव, एक वर्ड अल्टरनेटिव देख रहे हैं, जिसका मतलब होता है विकल्प। अवेलेबल, इसको इंग्लिश में समझ सकते हैं अवेलेबल इंस्टीड और सब्स्टिट्यूट। किसी चीज का सब्स्टिट्यूट होना, उसको अल्टरनेटिव या विकल्प बोल सकते हैं। ऑरल, ऑरल का मतलब होता है कान से संबंधित। ऑफ ईयर, यहाँ पे बोलेंगे ऑफ ईयर। ऑरल का मतलब कान से संबंधित, ऑफ ईयर। सेम साउंड के साथ में नेक्स्ट वर्ड है ओरल। ओरल का मतलब होता है मौखिक, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्बल। इसमें डिफरेंस केवल
एक लेटर का है, जैसे कि यहाँ पे है ऑरल, यहाँ पे AURAL और यहाँ पे ORAL, मौखिक, वर्बल। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे अप्रोच। अप्रोच को एक्सेस भी बोल सकते हैं और पहुंच भी बोल सकते हैं। सेम साउंड के साथ में दूसरा वर्ड इसके साथ में आता है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है प्रचुरता में, प्रचुरता में। यहाँ पे इनके स्पेलिंग डिफरेंस में, यहाँ पे ACCE, और यहाँ पे क्या है, AC की जगह पे EX। बाकी का, बाकी के स्पेलिंग्स सेम है। यहाँ पे EXCESS है और यहाँ पे ACCESS। एक्सेस का मतलब होता है प्रचुरता में। इंग्लिश में इसको समझ सकते हैं मोर देन ड्यू। इसको इंग्लिश में समझ सकते हैं मोर देन ड्यू। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एवर्ड्स। एवर्ड्स का मतलब होता है नापसंद करना, टू डिसलाइक। इंग्लिश में इसको समझ सकते हैं टू डिसलाइक। एवर्ड्स का मतलब होता है नापसंद करना, इंग्लिश में इसको टू डिसलाइक बोल सकते हैं। अब इसी से मिलता जुलता वर्ड दूसरा एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, जिसको इंग्लिश में समझ सकते हैं अनफेवरेबल। जैसे कि अनफेवरेबल कंडीशंस, जिसमें सरवाइव करना मुश्किल हो किसी को। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देख रहे हैं हम लोग, एडवाइस दिया गया है। यहाँ पे एवर्स और एडवर्स दोनों सेम है, बट यहाँ पे डी दिया गया हुआ है, बाकी इसमें एक एक्स्ट्रा लेटर डी दिया गया है। बाकी स्पेलिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेम दी गई है, एवर्स और एडवर्स। अब यहाँ पे आते हैं एडवाइस। एडवाइस को यहाँ पे एडवाइस और यहाँ पे एडवाइस, दोनों का साउंड एक दूसरे से मैच करता हुआ है, बट ये जो है नाउन है, ये नाउन है, और जिसका मतलब होता है सलाह। ठीक है, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, ये नाउन की तरह जो है एक्ट करता है। ठीक है, ये वाली जो स्पेलिंग है एडवाइस की, इसको नाउन नाउन के तौर पे लिया जाता है, जिसका मतलब होता है सलाह, और इसको इंग्लिश में समझ सकते हैं एन ओपिनियन। ठीक है, इसको समझ सकते हैं इंग्लिश में एन ओपिनियन। सेम वर्ड सेम साउंड के साथ में, सेम वर्ड नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे CE है लास्ट में, यहाँ पे SE है, बाकी के स्पेलिंग सेम। ये वर्ब की तरह यूज होता है, ये वर्ब की तरह यूज होता है ग्रामर में, जिसका मतलब होता है सलाह देना। देखिए सेम साउंड दोनों का सेम है, बस स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे है ADVICE, एडवाइस, ये नाउन के तरह यूज होता है इंग्लिश ग्रामर में, जिसका मतलब होता है हिंदी में सलाह, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एन ओपिनियन। ठीक है, इंग्लिश में इसको समझ सकते हैं एन ओपिनियन। एडवाइस का मतलब होता है, ये वर्ब की तरह यूज होता है इंग्लिश ग्रामर में, जिसका मतलब होता है सलाह देना। इसको इंग्लिश में समझ सकते हैं टू ऑफर एन ओपिनियन, किसी किसी को अपनी एडवाइस लेने के लिए उसको ऑफर करना कि आप मेरी एडवाइस ले सकते हैं। थैंक यू।